आज देखेंगे क्लास 17 जीव विज्ञान की आयक द्वारा रिवीजन के हिसाब से श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स, अध्ययन स्टडी, फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन स्टडी, फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। झिल्ली या मेम्ब्रेन, फेफड़ों के चारों ओर की सुरक्षात्मक झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह फेफड़ों की सुरक्षा करती है। झिल्ली मेम्ब्रेन, फेफड़ों के चारों ओर की सुरक्षात्मक झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह फेफड़ों की सुरक्षा करती है। प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर, प्राकृतिक रंग या नेचुरल कलर, फेफड़ों का प्राकृतिक रंग गुलाबी या पिंक होता है। प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर, फेफड़ों का प्राकृतिक रंग गुलाबी या पिंक होता है। वजन या वेट, वयस्क मनुष्य में फेफड़ों का वजन लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम होता है। वेट, वयस्क मनुष्य में फेफड़ों का वजन लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम होता है। स्थानीय लोकेशन, फेफड़े वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। स्थानीय लोकेशन, फेफड़े वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। फेफड़ों की संरचना और कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फेफड़ों की संरचना और कार्य। प्रकृति, फेफड़े स्पंज जैसे कोमल अंग होते हैं। प्रकृति, फेफड़े स्पंज जैसे कोमल अंग होते हैं। हृदय खांच, कार्डियक नॉच, बाएं फेफड़े लेफ्ट लंग में एक छोटी जगह होती है जहां हृदय स्थित होता है। इसे कार्डियक नॉच कहा जाता है। हृदय खांच, बाएं फेफड़े लेफ्ट लंग में एक छोटी जगह होती है जहां हृदय स्थित होता है। इसे कार्डियक नॉच कहा जाता है। गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज, फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती है जिन्हें कुपिका एलोवेली कहते हैं। गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज, फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती है जिन्हें कुपिका एलोवेली कहते हैं। प्रक्रिया यानी प्रोसेस, यहाँ गैसों का आदान प्रदान विसरण डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रक्रिया यानी प्रोसेस, यहाँ गैसों का आदान प्रदान विसरण डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। रक्त में O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कंसंट्रेशन के अंतर के कारण यह विसरण प्रक्रिया संभव होती है। श्वसन मार्ग के अंग, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन तंत्र में हवा निम्नलिखित अंगों से होकर गुजरती है। नासा गुहा, नोजल कैविटी, नाक का मार्ग, ग्रसनी, प्राइनेक्स, ग्रसनी यानी प्राइनेक्स, मुंह और नाक के पीछे का हिस्सा। कंठछद, एपिग्लॉटिस, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने वाला वाल्व। स्वर यंत्र, लाइनेक्स, आवाज उत्पन्न करने वाला अंग। वॉइस बॉक्स, श्वास नली, ट्रेकिया, मुख्य वायु नली। श्वसनी, ब्रोंचस और श्वासनिका, ब्रोंचियस, श्वास नली की उप शाखाएं। कुपिका एलोवेली, जहां गैसों का विनिमय होता है।
कुपिका जहाँ गैसों का विनिमय होता है। डायफ्राम डायाफ्राम श्वसन में मदद करने वाली मांसपेशी। डायाफ्राम श्वसन में मदद करने वाली मांसपेशी। फेफड़ों से संबंधित रोग। लंग्स डाइजेस्ट। फेफड़ों से संबंधित रोग। व्यावसायिक खतरों के कारण होने वाले कुछ मुख्य रोग। व्यावसायिक खतरों के कारण होने वाले कुछ मुख्य रोग। काला फेफड़ा रोग। काला फेफड़ा रोग ब्लैक लंग्स डिजीज। यह रोग मुख्य रूप से कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों कोल वर्कर्स को होता है। कोयले की धूल के कारण। सफेद फेफड़ा रोग व्हाइट लंग डिजीज। यह रोग कपास यानी कॉटन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को होता है। रुई के रेशों के कारण। सफेद फेफड़ा रोग। फेफड़ों के कार्य। फंक्शन ऑफ लंग्स। फेफड़ों के कार्य। फेफड़े हमारे शरीर के मुख्य श्वसन अंग है। इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। फेफड़े हमारे शरीर के मुख्य श्वसन अंग है। इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। श्वसन प्रक्रिया रेस्पिरेशन। फेफड़े शरीर में श्वसन की मुख्य प्रक्रिया को पूरा करते हैं। श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन। फेफड़े शरीर में श्वसन की मुख्य प्रक्रिया को पूरा करते हैं। रक्त का शुद्धिकरण प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन O2 मिलाते हैं और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। रक्त का शुद्धिकरण प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन O2 मिलाते हैं और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। कोशिकीय श्वसन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। नीचे दी गई तालिका में इनके बीच के अंतर को विस्तार से समझाया गया है। देखते हैं आगे। वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन बनाम अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन। विशेषता वायवीय श्वसन एरोबिक और एनारोबिक। अवायवीय श्वसन। तो देखते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता। वायवीय श्वसन में इसमें ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है। अवायवीय श्वसन में इसमें ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता नहीं होती है। प्रक्रिया का नाम। इसे क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इसे क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इसे अवायवीय श्वसन को EMP पैथवे या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। स्थानीय लोकेशन। वायवीय यह कोशिका के सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्थानीय कोशिका के सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है। एटीपी ऊर्जा उत्पादन। इसमें अधिक ऊर्जा बनती है 36 से 38 एटीपी। इसमें अधिक ऊर्जा बनती है 36 से 38 एटीपी। इसमें कम ऊर्जा बनती है केवल 2 एटीपी। इसमें कम ऊर्जा बनती है केवल 2 एटीपी। अंतिम उत्पाद बाई प्रोडक्ट CO2 जल वाटर और ऊर्जा। एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल। खोजकर्ता वायवीय की खोज। इसकी खोज हैंस क्रेब ने की थी। अवायवीय की खोज एम्बेडेन मेयरहोफ और पार्नास ने की थी। EMP। श्वसन तंत्र की संरचना एनाटॉमी ऑफ
एलोवली, एलिवोली। नोट्स में फेफड़ों की सूक्ष्म संरचना का एक चित्र भी है जिसमें निम्नलिखित भाग दर्शाए गए थे। एलोवली वायु कोष्टिका जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसनिका वायु मार्ग की छोटी नलिकाएं। पल्मोनरी कैपिलरीज वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शुद्ध करती है। महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं अब। महत्वपूर्ण जानकारी, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर अवायवीय श्वसन के कारण ही लैक्टिक अम्ल जमा होता है, जिससे शरीर में दर्द या ऐंठन महसूस होती है। महत्वपूर्ण जानकारी, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर अवायवीय श्वसन के कारण ही लैक्टिक अम्ल जमा होता है, जिससे शरीर में दर्द या ऐंठन महसूस होती है। कल देखेंगे क्लास नंबर 18। तब तक के लिए सब्सक्राइब